एक गांव में रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी के पिता राम प्रकाश खेती-बाड़ी का काम करते थे, जिससे इनके घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन रोशनी की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझें। हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब। लड़के वालों के जाने के बाद रोशनी के पिता पूनम से बोलते हैं। सुनो, हमारी बेटी की शादी 1 महीने बाद है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि रोशनी के लिए शादी का जोड़ा ले आए। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं जिम्मेदार से बात करूँगा। रोशनी का पिता जिम्मेदार के पास जाता है। जिम्मेदार भाई, 1 महीने बाद मेरी बेटी रोशनी की शादी है। आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो। तो ठीक है, तू जितना काम करेगा तुझे उतने ही पगार मिलेगी। राम प्रकाश खुश हो जाता है। अब वो रात को भी काम करता था। राम प्रकाश दिन रात खेत में काम करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण राम प्रकाश की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन राम प्रकाश के इलाज में उसकी कमाए हुए जितने पैसे थे वो सारे खर्च हो जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी थी। अब राम प्रकाश काम भी नहीं कर पाता था। अब रोशनी की शादी की तैयारियां तो दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ न था। माँ, अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता ज़रूर दिखाएगा। मैं कल बड़े बड़े घरों में जाकर काम मांगूंगी। सब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बेटी, तू चिंता मत कर। फिर अगले दिन पूनम घर से बाहर काम की तलाश में जाती है। उसे एक बड़े घर में नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसे कमा लेती थी और वो उन पैसों से अपने पति की दवाइयों का और खाने पीने का खर्चा पूरा करती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोशनी की शादी का दिन नज़दीक आने लगता है। हाँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगे का इंतज़ाम नहीं हुआ। माँ, मैं अपनी शादी पे क्या पहनूंगी? पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। वो सोचती है, क्यों ना मैं इस कड़े को बेच देती हूँ, इससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ऐसा सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है। इसके बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। फिर पूनम रोशनी से कहती है, चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा लेने जाती हैं और बाज़ार में लहंगा चोली की दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा चोली 10,000 रुपये का है। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, मेरी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों बाद। आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ जाओ यहाँ से। बहन जी, मेरी दुकान पर कोई भी उधार की चीज़ नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती है, लेकिन इन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नज़र नहीं आता। ऐसे दोनों माँ बेटी दुखी होकर घर वापस आ जाती हैं। अब हुआ पूनम, मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई। पूनम राम प्रकाश को सारी बात बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
मैंने अपने पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाओ, मेरे लिए बस वो ही काफ़ी है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के लिए बस एक दिन ही बचा था। अभी तक लहंगा चोली नहीं मिला था। सब लोग बहुत उदास बैठे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आ जाते हैं। बेटी, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। रोशनी दौड़ते हुए जाती है और बाबा जी के लिए खाना लेके आती है। बेटी, मेरे लिए पानी ले आओ। रोशनी बाबा जी के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रोशनी बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा रोशनी को एक बक्सा देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटी, ये बक्सा अपने पास रख लो और इसे अपने शादी वाले दिन खोलना। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। आज रोशनी की शादी है और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई होती। रोशनी को बाबा की बात याद आती है। वो बक्सा खोलती है। भी बक्से में से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलकर बाहर आता है। रोशनी वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई हो? रोशनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट होती। मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती। तो तुरंत मेकअप किट आ जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो रह जाते हैं। बेटी, लहंगा चोली जादुई है। चलो बेटा, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। ठीक है माँ। काश मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो जाते। इतना कहते ही राम प्रकाश ठीक हो जाता है। फिर रोशनी अपने पिता को वो लहंगे की सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी तैयार होकर आ जाती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए हम तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए। लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ। इसलिए आप जल्दी से इन सब चीज़ों का इंतजाम करें, नहीं तो हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। भाई साहब, आप शादी करवाएं, मैं जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना, हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतज़ाम कर लोगे। तभी रोशनी बोलती है, पिताजी, मुझे इन लालची लोगों से शादी नहीं करनी। अंकल जी, जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएं। कितनी बदतमीज़ लड़की है आपकी, हमें भी ये शादी नहीं करनी। बराती गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब रोशनी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।